दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में जानने की हमें उत्सुकता बहुत ज्यादा रहती है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। आखिर वकील काला कोट क्यों पहनता है, अपने हाथों से गुदगुदी हमें क्यों नहीं लगती, और लोहे की गेंद अगर पानी में हम फेंकते हैं तो वो डूब जाती है, लेकिन जहाज क्यों नहीं डूबता। तो यहाँ पर ऐसे ही बहुत से सवालों के जवाब हम आपको आज देने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। नंबर 1, वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं। वकील लोग काला कोट इसलिए पहनते हैं क्योंकि काला रंग दृष्टिहीनता का प्रतीक होता है। कहा जाता है कि कानून अंधा होता है और दृष्टिहीन होता है। दृष्टिहीन लोग किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, इसी कारण से वकीलों के कोट का रंग काला होता है, जिससे वकील बिना किसी पक्षपात के अपना काम ईमानदारी से करे। अधिनियम 1961 के तहत वकीलों के लिए सफेद बन टाई के साथ काला कोट अनिवार्य कर दिया गया है। वकील काले कोट के साथ सफेद शर्ट भी पहनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सफेद रंग सच्चाई का प्रतीक होता है। तो काला और सफेद का मतलब हो गया कि वकील बिना किसी भेदभाव के पूरी ईमानदारी और सच्चाई से अपना काम करे, जिससे कानूनी न्याय पर लोगों का विश्वास बना रहे। पर आज के वक्त में हो क्या रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। नंबर 2, तुलसी का पौधा क्यों सूख जाता है। आपने देखा होगा कि घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगता है और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार ऐसा इसलिए होता है कि जिस घर में मुसीबत आने वाली होती है उस घर से सबसे पहले माँ लक्ष्मी अर्थात तुलसी जी चली जाती हैं, क्योंकि दरिद्रता, अशांति या क्लेश जहाँ भी होता है वहाँ लक्ष्मी जी का निवास बिल्कुल नहीं होता है। अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो ऐसा बुध ग्रह के कारण होता है। जी हाँ, बुध का प्रभाव हरे रंग पर होता है और बुध को पेड़ पौधों का कारक ग्रह माना जाता है। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे नदी में प्रवाहित कर दें, या तो फिर आपके पास आसपास नदी ना हो तो उसे कोई एक गड्ढा खोद के उसमें आप उसको गाड़ दें और उस जगह दूसरा पौधा फिर लगा दें। सूखे हुए तुलसी के पौधे को घर में भी नहीं रखना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। नंबर 3, अपने हाथ से गुदगुदी क्यों नहीं होती। अगर कोई दूसरा व्यक्ति गुदगुदी करता है तो हमें गुदगुदी लगती है और हंसी आती है, लेकिन जब हम खुद अपने आप को गुदगुदी करते हैं तो हमें ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में ग्रंथियां कुछ इस तरीके से काम करती हैं कि उसे बाहरी संवेग और आंतरिक संवेग को अलग करने में महारत हासिल होती है। दिमाग सबसे पहले उन संकेतों को अनदेखा करता है जो आंतरिक होते हैं, अर्थात जो व्यक्ति स्वयं अपने शरीर पर करता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें गुदगुदी करता है तो हमें वह हंसी उसके कारण होने वाले आकस्मिक भय के रूप में होती है, और जब हम स्वयं अपने आप को गुदगुदी करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। अपने आप को गुदगुदाने पर यह प्रतिक्रिया दिमाग के जिस हिस्से के कारण हो पाती है उसे सेरेब्रम कहते हैं, और ये दिमाग के पिछले हिस्से में होता है। ये दिमाग के अन्य हिस्सों को मिलने वाले संवेदनात्मक संकेतों का नियंत्रित करता है। आपको पता है एयर कंडीशनर से पानी क्यों निकलता है। हमने देखा है कि जब ग्लास में ठंडा पानी डाला जाता है तब उसके बाहर पानी की बूंदें भी जम जाती हैं और कुछ समय के बाद पानी के रूप में नीचे आने लगती हैं। ऐसा ही जब एयर कंडीशनर चलता है तो उसमें जो गैस निकलती है पाइप से जो गुजरती है उसमें पानी की बूंदें जम जाती हैं और बाहर के गर्म वातावरण के संपर्क में आने के बाद वो पानी में तब्दील हो जाती है और पाइप के माध्यम से बाहर गिरती रहती है। गाड़ियों के टायर काले रंग के ही क्यों होते हैं। जी हाँ, प्राकृतिक रबड़ का रंग जो है वो स्लेटी कलर का होता है। जो नेचुरल रबड़ आप देखेंगे तो हल्का स्लेटी कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, और बनाते समय इसका रंग बदल जाता है और इस स्लेटी से काला हो जाता है। टायर बनाने की प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं। टायर बनाने के लिए उनमें काला कार्बन मिलाया जाता है जिससे रबर जल्दी से घिसता नहीं है। अगर नेचुरल रबर का टायर 5000 किलोमीटर चलता है तो कार्बन मिलाया हुआ टायर 50,000 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा चल सकता है। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि हम आपसे फिर दोबारा मिल सकें। थैंक यू।